हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि गुणितीय संक्रियाओं पर आधारित हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए कि ये टॉपिक तो मैंने क्लियर कर दिया है, मतलब ये सब पढ़ा चुके हैं हम, बट कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम कराने जा रहे हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही जल्द होने वाला है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ये मत सोचिए कि अभी बहुत टाइम है तो अभी हम कुछ दिन बाद से स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ मत सोचिए। आप लोग अभी से निरंतर आप लोग प्रयास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इनके क्वेश्चंस की तब तक कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए कुछ छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो आइए उस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ये जो आपका गणितीय संक्रियाओं के आधारित हमने प्रश्न लाए हैं वो आपके कुछ प्रश्न हैं जो कि हम पार्ट वाइज करके आपको समझाएंगे। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए का अर्थ है प्लस और बी का अर्थ है माइनस और सी का अर्थ है भाग तथा डी का अर्थ है गुणा, तो 25A 5B 10C 2D5 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमसे पूछा है, जैसे कि यहाँ पे को दिया हुआ है कि ए की जगह पर हमको प्लस लगाना है और बी की जगह हमको माइनस लगाना है तथा सी की जगह हमको लगाना है भाग का चिन्ह और डी की जगह लगाना है गुणा का चिन्ह। उसके बाद हमको जो ये इक्वेशन टाइप दी हुई है इसको सॉल्व करना है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे तो यहाँ पर हम ये जैसे हमको दिया गया है 25A 5B 10C 2D 5। तो इसमें हम देखेंगे कि तो पहले जो प्रश्न में हमको दिया हुआ है उसके हिसाब से हम इसके चिन्ह में परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर a बराबर देखो यहाँ पर प्लस लिया है तो हमने यहाँ पर 25A की जगह प्लस लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 25 + 5। फिर b की जगह यहाँ पर आपको दिया हुआ है माइनस, तो यहाँ हो गया 5 - 10, क्योंकि ये b की जगह हम लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 - 10। उसके बाद फिर c की जगह आपको दिया हुआ है भाग का चिन्ह, तो यहाँ हो जाएगा भाग 2। फिर डी की जगह आपका हो जाएगा गुणा, तो हो जाएगा गुणे 5। तो हमने आपको एक रूल बताया था बॉडमॉस का रूल, तो उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का ये है कि मतलब अगर ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये का की वाला जो सिस्टम है ऑफ वाला वो करना है। उसके बाद डिवीज़न मतलब कि ये आपका भाग का चिन्ह होगा तो उसे सॉल्व करना होगा। फिर एम से आपका हो जाता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ए से होता है आपका एडिशन मतलब कि जोड़ होगा तो जोड़ पहले किया जाएगा, उसके बाद सब्ट्रैक्टेड मतलब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, मतलब कि उसको घटाया जाएगा। तो यहाँ पर हम वही रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ भाग का चिन्ह है तो हमको यहाँ पर भाग का चिन्ह मिला, तो मतलब कि पहले हम भाग वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमने उसी तरह लिख लिया 25 + 5 माइनस का इसको भाग करेंगे 10 में से, जब 10 को भाग करेंगे 2 से तो ये आपका आ जाएगा 5। तो हमने यहाँ लिख लिया 25 + 5 - 5 गुणे 5। अब इसके बाद भाग के बाद हम देखेंगे कि यहाँ गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पर 5 गुणे 5 हो रहा है, तो मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा +25 + 5 माइनस आपका हो जाएगा 25। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 25 प्लस का है और 25 माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ 5 बचेगा और इस पूरे इक्वेशन की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आपकी 5 आ जाएगी। इसी प्रकार बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, गुणे का अर्थ है भाग तथा नहीं, गुणे का अर्थ है यहाँ पर घटाना है, गुणे के स्थान पर हमको घटाना है और भाग की जगह पर हमको जोड़ना है। तो हमको ये इक्वेशन दी हुई है कि 9 + 8 भागे 8 - 4 गुणे 9 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम प्रश्न के हिसाब से पहले हम चिन्ह बदल लेते हैं। तो प्रश्न हमें आपका दिया हुआ है प्लस की जगह हमको गुणा करना है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 × 8, प्लस की जगह हमने यहाँ पर गुणा लिख दिया। उसके बाद यहाँ भाग की जगह पर हमको लिखना है प्लस, तो यहाँ हो गया +8। फिर उसके बाद माइनस की जगह हमको लिखना है भाग, तो यहाँ हो गया भाग 4। और फिर उसके बाद यहाँ गुणे के स्थान पर हमको लिखना है माइनस, तो ये आपका हो जाएगा -9। तो इसी तरह हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले भाग का देखेंगे, तो भाग यहाँ पर है तो हम पहले भाग सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 9 × 72 हो जाएगा इधर से, और प्लस ये हो जाएगा 8 को भाग करेंगे 4 से तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 72 + 2 - 9। तो 72 2 हो जाएगा आपका 74, और 74 में आपका 9 जाएगा तो 65 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसके 65।
इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका कि यदि एक गुणे का अर्थ है भाग करना, मतलब जहाँ गुणा दिया हो वहाँ पर हम भाग कर देंगे और जहाँ पर माइनस का अर्थ हो वहाँ पर आपको गुणा करना है और भाग के स्थान पर आपको प्लस करना है तथा प्लस के स्थान पर आपको घटाना करना है। तो हमको ये इक्वेशन दी हुई है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम लिखेंगे पहले जो हमको इक्वेशन दी हुई है नॉर्मली, तो ये आपको इक्वेशन है। फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इसमें चिन्ह क्या परिवर्तित हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब देखेंगे आप तो सबसे पहले यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस को देखेंगे तो माइनस जो है आपका उसको कन्वर्ट किया जा रहा है गुणे से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो 3 गुणे 18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भाग है और भाग को देखेंगे आप तो भाग का अर्थ है यहाँ पर जोड़, तो ये आपका हो जाएगा +11। उसके बाद आप देखेंगे तो ये ब्रैकेट का अंदर हो जाएगा इतना। उसके बाद यहाँ गुणे 13 लिखा हुआ है, तो गुणे को हमको बदलना है भाग से, तो ये आपका हो जाएगा भाग 13। उसके बाद यहाँ पर आपका भाग लिखा हुआ है, तो भाग को हमको कन्वर्ट करना है प्लस से, मतलब जोड़ना है, गुणे भाग के स्थान पर आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 13 + 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बॉडमॉस वाला रूल लगाना है हमको। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो मतलब हमको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो हम पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उनको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से 18 को गुणा 3 से करेंगे तो ये आपका 54 आ जाएगा और 54 + 11 आपका हो जाएगा 65। बाकी इसको वैसे ही उतारते रहिए। तो यहाँ आपका 54 और 11 मिलके हो जाएगा आपका 65। 65 भागे 13 + 6। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले भाग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 65 को भाग करेंगे जब 13 से, तो 13 × 5 = 65, मतलब ये 5 बार जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5, 5 + 6 आपका मिलके हो जाएगा 11। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ये बहुत ही बस ये है कि आपको जल्दी से आप ये कन्वर्ट करना सीख जाए, मतलब कि ये जो क्वेश्चन में दिया रहता है कि A+ बराबर गुणे, गुणे बराबर भाग, ऐसा कुछ, तो आप जल्दी से ये सब रख लीजिए और उसके बाद फिर बॉडमॉस रूल लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका दिया हुआ है, यदि प्लस का अर्थ है गुणा और गुणे का अर्थ है भाग तथा घटाने का अर्थ है प्लस तथा भाग का अर्थ है घटाना, तो 20 - 8 गुणे 4 भागे 3 + 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले तो हम चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ चिन्ह हमको बदलना है, तो माइनस की जगह यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस के अर्थ दिया हुआ है प्लस, तो हमने लिख लिया प्लस। और भाग, यहाँ गुणे की जगह भाग लिख देंगे हम, क्योंकि गुणे की जगह भाग दिया हुआ है। उसके बाद भाग की जगह आपको दिया हुआ है माइनस, तो यहाँ आपका हो जाएगा भाग की जगह माइनस। उसके बाद प्लस का अर्थ है यहाँ पर गुणा, तो यहाँ गुणे 2 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 20 + 8/4 - 3 × 2। तो 4 से कटेगा तो 2 बार जाएगा, तो ये आपका बचेगा 20 + 2 - 6। तो ये आपका हो जाएगा 20 × 2 = 22 हो जाएगा, 22 में से 6 जाएगा तो आपका 16 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 16। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वैसे ही है। इसमें दिया हुआ है कि प्लस का अर्थ गुणा है और गुणे का अर्थ है घटाना और भाग का अर्थ है प्लस तथा माइनस का अर्थ है भाग। तो 175 - 25 भागे 5 + 20 गुणे 3 + 10 का मान क्या होगा। तो यहाँ हम प्रश्न के हिसाब से पहले चिन्ह बदल लेते हैं, जैसे हमारे प्रश्न में बोला गया है वैसे हम चिन्हों को बदल लेते हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा 175। फिर उसके बाद देखेंगे तो माइनस को हमको बदलना है भाग से, तो हमने लिख लिया 175 भागे 25। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो भाग लगा हुआ है, तो भाग को हमको बदलना है प्लस से, तो यहाँ हो गया +5। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ +20 लिखा हुआ है, तो प्लस को हमको गुणे में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ आपका हो गया गुणे 20। उसके बाद गुणे को हमको कन्वर्ट करना है माइनस से, तो ये आपका हो जाएगा -3। फिर प्लस को हमको कन्वर्ट करना है गुणे से, तो ये आपका फिर हो जाएगा गुणे 10 हो जाएगा। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो 175 को जब 25 से भाग करेंगे तो आपका 7 बार जाएगा। तो ये आपका इधर से आ गया 7, 7 प्लस और 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। 20 × 5 = 100 होता है आपका, तो ये आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका माइनस का 30 हो जाएगा, 10 × 30 हो जाएगा। फिर 7 में से 100 को हम जोड़ेंगे तो आपका 107 हो जाएगा। 107 में आप 30 घटाएंगे तो आपका 77 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 77। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि P का अर्थ गुणा है और Q का अर्थ भाग है और S का अर्थ घटाना है तथा R का अर्थ जोड़ है, तो 544 Q 32 R 13 P 7 S है, ये आपका S है ये।
S18 का मान क्या होगा। तो यहाँ हमने पहले ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको अलग से लिख लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रश्न के हिसाब से कैसे सिंबल्स बदलने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्यू की जगह हमको लिखना है भाग। हाँ, तो हम यहाँ से क्यू की जगह हमने भाग लिख लिया। उसके बाद आर दिया हुआ है, आर की जगह हमको प्लस लिखना है तो हमने प्लस लिख लिया। उसके बाद पी की जगह हमको गुणा लिखना है तो हमने गुणा लिख लिया। फिर एस की जगह हमको लिखना है माइनस, तो यहाँ हमने माइनस लिख लिया। उसके बाद 544 को हम जब 32 से भाग करेंगे तो आपका 17 आ जाएगा। 17 प्लस 13 सती 91 हो जाएगा, माइनस का 18। 17 और 91 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 108। 108 में जब 18 घटाएंगे तो आपका 90 हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि m का अर्थ होता है भाग, r का अर्थ होता है जोड़, t का अर्थ होता है घटाना और k का अर्थ होता है गुणा, तो 20r 16 के 5m 10t 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम प्रश्न के हिसाब से पहले से चिन्ह बदल लेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20, r की जगह हमको लिखना है प्लस, तो यह होगा 20 प्लस 16। उसके बाद k की जगह हमको लिखना है गुणा, तो ये आपका हो जाएगा 16 गुणे 5। फिर उसके बाद m की जगह हमको लिखना है भाग, तो यह हो जाएगा 5 भागे 10। उसके बाद हम देखेंगे तो t के स्थान पर हमको लिखना है माइनस, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 8। तो ये आपका हो जाएगा 20 प्लस 16 गुणे 1/2, मतलब 5/10 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है 16 गुणे 1/2 माइनस 8। 2 से ये कैंसिल होगा तो 8 बार जाएगा, तो ये आपका बचेगा 20 प्लस 8 माइनस 8, प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर जो है वो 20 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि आपका कि सौरभ नीरज से बड़ा है लेकिन विनोद से छोटा है। मनु जो है वो विनोद से बड़ा है लेकिन शिव से छोटा है। तो हमसे पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। यहाँ हमने डायरेक्ट डायग्राम बना दिया है, लेकिन हम आपको बताते हैं कैसे बनाना है, आपको मतलब कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले दिया हुआ है हमको क्वेश्चन दिया है कि जो जो कंडीशन जैसे जैसे दी रहे हैं वैसे ही हम कंडीशन को अप्लाई करते रहेंगे तो हमको आंसर खुद ही मिल जाएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे, हमको दिया हुआ है सौरभ जो है, यहाँ हमने लिखा सौरभ जो है वो आपका नीरज से बड़ा है, मतलब यहाँ नीरज आएगा। यहाँ आपका नीरज आ गया, ये लास्ट में आपका नीरज है। सौरभ जो है नीरज से बड़ा है लेकिन विनोद से छोटा है, मतलब विनोद आपका इधर आएगा। विनोद से जो है सौरभ छोटा है लेकिन नीरज से बड़ा है, ये बात बोला है क्वेश्चन ने। उसके बाद बोला है कि विनोद से बड़ा है, तो विनोद से हमने विनोद से छोटा है, तो यहाँ हमने विनोद से छोटा कर दिया। उसके बाद बोला है मनु जो है वो विनोद से बड़ा है, तो मनु यहाँ आ गया आपका, क्योंकि ये विनोद से बड़ा है इसलिए मनु बड़ा हो गया विनोद से। तो मनु मतलब कि सबसे बड़ा ही है, तो क्योंकि ये आपका दिया हुआ है विनोद से बड़ा है। फिर उसके बाद बोला है कि लेकिन शिव से छोटा है, मतलब शिव जो है वो मनु से भी बड़ा है, तो शिव आपका इधर आ गया। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका यहाँ से शिव ही निकला, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका शिव हो जाएगा। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा कि जो सौरभ है वो नीरज से बड़ा है लेकिन विनोद से छोटा है, और जो मनु है वो विनोद से बड़ा है लेकिन शिव से छोटा है। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा शिव। उसी प्रकार बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि आपका कि सीमा लंबी है रीमा से तथा रीमा लंबी है रूही से, परंतु रूही नाटी है सोनी से और सोनी नाटी है रीमा से। तो सबसे नाटी कौन है, मतलब नाटी का मतलब यहाँ पर छोटे से है। तो यहाँ हम देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आपका पहले लिखेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ हमने लिखा पहले सीमा जो है वो लंबी है रीमा से, तो मतलब रीमा छोटी हो गई, तो सीमा इज़ ग्रेटर देन रीमा हो गई। उसके बाद रीमा जो है लंबी है रूही से, तो मतलब रूही छोटी है रीमा से, तो हमने लिख लिया रीमा इज़ ग्रेटर देन रूही। उसके बाद हमको क्वेश्चन ने बोला है कि रूही जो है नाटी है सोनी से, तो सोनी से नाटी है रूही, तो हम ये तो कह नहीं सकते कि सोनी यहीं पर है सोनी या यहाँ सोनी है या यहाँ सोनी है, बस ये है कि जो रूही है सोनी है रूही है वो नाटी है सोनी से। तो हम यहाँ पर लिख दिए कि सोनी जो है नाटी है रूही से, मतलब सोनी बड़ी है रूही छोटी है। उसके बाद हमसे बोला है कि रीमा से सोनी नाटी है रीमा से,
तो हमने आगे सीमा से मतलब कि सोनी से जो है नाटी है, सोनी जो है नाटी है रीमा से, तो हमने लिख लिया रीमा इज ग्रेटर देन सोनी। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम जब आपस में मिलाएंगे तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि सीमा इज ग्रेटर देन रीमा इज ग्रेटर देन सोनी इज ग्रेटर देन रूही। तो ये आपका बन जाएगा सीमा जो है आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी और सबसे छोटी रूही हो जाएगी। तो हमसे यहाँ क्वेश्चन में सबसे छोटी पूछा है तो ये आपका हो जाएगा रूही। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि प्लस का अर्थ है भाग तथा भाग का अर्थ है घटाना। हाँ, तो जैसे कि आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि प्लस का अर्थ है भाग तथा भाग का अर्थ है घटाना तथा घटाने का अर्थ है गुणा और गुणे का अर्थ है प्लस। तो यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन दी हुई है कि 12 + 2 भागे 2 माइनस 5 गुणे 4 का मान बताना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पहले प्रश्न के हिसाब से हम चिन्ह परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा प्लस के स्थान पर आपको लिखना है भाग, तो ये आपका हो गया 12 भागे 2। फिर ये आपका हो गया माइनस का 2 हो गया क्योंकि भाग के स्थान पर हमको माइनस करना है। तो ये आपका हो गया -2। फिर माइनस के स्थान पर हमको गुणा करना है तो ये आपका हो गया गुणे 5। फिर गुणे के स्थान पर हमको करना है प्लस, तो ये आपका हो गया प्लस का 4। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो भाग वाला सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 को जब भाग करेंगे 2 से तो ये आपका 6 बार जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6। फिर 2 गुणे 5 करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, मतलब 6 माइनस 10 प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस का 10 हो जाएगा और माइनस का 10 हो जाएगा। 6 और 4 जुड़ जाएंगे आपका तो 10 हो जाएगा। 10 में से 10 जाएंगे तो आपका 0 बचेगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि डॉलर का अर्थ है जोड़ और हैश का अर्थ है घटाना, @ का अर्थ है गुणा और स्टार का अर्थ है भाग, तो हमको ये क्वेश्चन दी हुई है कि $16 4 @5 हैज़ 72 स्टार 8 का मान ज्ञात करना है। तो हम प्रश्न के हिसाब से पहले चिन्ह परिवर्तित कर लेंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा 16। फिर देखेंगे डॉलर के स्थान पर प्लस दिया है तो ये आपका होगा 16 + 4। @ के स्थान पर आपको गुणा लिखना है तो 4 गुणे 5 हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हमको लिखा है हैश के स्थान पर हमको घटाना लगाना है तो हम हो गया माइनस का 72। फिर उसके बाद स्टार के स्थान पर भाग हो जाएगा। स्टार के स्थान पर आपको भाग दिया हुआ है तो ये आपका भाग हो जाएगा। ये आपका कुछ इस तरह हो जाएगा कि 16 + 4 × 5 = 20 हो जाएगा। 8 जब भाग करेंगे 72 को 8 से तो ये आपका 9 बार जाएगा। तो 16 और 20 मिलके आपका हो जाएगा 36। 36 में आपका 9 जाएगा तो आपका 27 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 27। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जैसे कि आपका कि यदि त्रिभुज का अर्थ है, एक सेकेंड, जब त्रिभुज का अर्थ दिया हुआ है हमको कि यदि त्रिभुज का अर्थ जोड़ है, @ का अर्थ गुणा है और इस डॉलर का अर्थ है भाग और स्टार का अर्थ है घटाना, तो $64 8 त्रिभुज 16 @ 4 स्टार 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम प्रश्न के हिसाब से पहले फिर से चिन्ह चेंज कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 64, डॉलर के स्थान पर भाग तो ये आपका हो गया भागे 8। फिर उसके बाद त्रिभुज के स्थान पर जोड़ तो मतलब +16 हो जाएगा। @ के स्थान पर गुणा तो 16 गुणे 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्टार की जगह पर घटाना हो जाएगा तो 4 - 3 हो जाएगा। 64 को भाग करेंगे 8 से तो 8 बार जाएगा तो ये आपका हो गया 8 + 16 चौको 64 हो गया, माइनस का 3 हो गया। 8 में से 3 गया तो आपका 5 हो गया, तो 64 + 5 हो गया। 64 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 69 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 69 हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उसी तरह है कि यदि P का आशय है, मतलब P बराबर आपका मान लिया भाग है और T का मतलब है आपका घटाना और R का मतलब है प्लस और V का मतलब है गुणा। तो हमको ये इक्वेशन दी हुई है कि 23R 16V 4P और 2T 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम वो इसी तरह इस चिन्ह चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 23R की जगह आपका प्लस हो जाएगा और 16V की जगह आपका हो जाएगा गुणा और P की जगह हो जाएगा आपका भाग और 2 हो जाएगा तो आपका T की जगह आपका 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 23 + 16 चौको 64, गुणा नहीं होगा क्योंकि यहाँ भाग दिया हुआ है तो पहले भाग सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 23 + 16 गुणे ये आपका हो जाएगा 4 को भाग करेंगे 2 से तो आपका 2 हो जाएगा। 16 गुणे 2 - 10, 23 + 16 दून 32 हो जाएगा तो 23 + 32 - 10 हो जाएगा। 23 और 32 ऐड करेंगे तो आपका 55 हो जाएगा। 55 में 10 घटाएंगे तो आपका 45 हो जाएगा।
जैसे कि आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कभी कभी इस लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे कि आपको दिया हुआ है कि यदि विन का अर्थ है गुणा, यू का अर्थ है भाग, कम का अर्थ है घटाना और विल का अर्थ है जोड़, तो 8 विन, 12 विल, 16 यू, 2 कम 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे लिख लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 8, विन का मतलब है गुणा, तो गुणा 12, फिर उसके बाद विल का मतलब है आपका प्लस, तो ये आपका हो गया प्लस, यू का मतलब है भाग, तो भाग हो गया, कम का मतलब है घटाना, तो आपका घटाना हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 × 96 हो जाएगा, प्लस 16 को भाग करेंगे 2 से तो आपका 8 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। 96 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 104 हो जाएगा, 104 में 10 घटाएंगे तो आपका 94 हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन कुछ आपका ऐसे दिया हुआ है कि यदि 8 × 8 बराबर 56 है, 4 × 4 बराबर 12 है, 7 × 7 बराबर 42 है, तब 3 × 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे आप देखेंगे तो आपको कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है ये मतलब, तो इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे, जैसे कि यहाँ 8 × 8 दिया हो तो 8 गुणे हम इसको 7 बना लेंगे, 8 गुणे 1 घटा देंगे, जो दिया हुआ है डिजिट हमको लास्ट में उसका 1 माइनस कर देंगे, उसका 1 घटा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 8 × 7 57, 56 हो जाएगा। इधर भी 1 घटाएंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 × 4 12 हो जाएगा। इधर 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 6 × 7 42 हो जाएगा, मतलब कि वो फ्लो सही जा रहा है। तो यहाँ पर हम 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 3 × 3 बराबर 6 हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप लोग इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी हम आपको प्रैक्टिस की क्लास लाते रहेंगे। हम काफ़ी जितने भी क्वेश्चन सबसे बन पड़ेंगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, वो सब हम आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे। ओके, थैंक यू।